नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बिश्नोई आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको भारतीय संविधान की जानकारी देना और भारतीय दंड संहिता की जानकारी देना। दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आईपीसी की किस धारा का क्या महत्व है और आईपीसी की कौन सी धारा हमारे जीवन से किस प्रकार से संबंधित है या संबंधित हो सकती है। यदि हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस धारा के अंतर्गत उसका अपराध दर्ज करवाएं, या हमसे यदि कोई गलती हो जाती है तो हमारे लिए ये भी जानना आवश्यक है कि हमारे खिलाफ किस धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, ये सारी जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे कानून में अज्ञानता का कोई स्थान नहीं है। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम ये कह के उससे नहीं बच सकते, उसकी जवाबदारी से भी नहीं बच सकते कि हमको तो पता ही नहीं था कि हमारा ये कृत्य, हमारा ये कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी के लिए हमको दो बातों का जानना बहुत आवश्यक है। पहली है भारतीय संविधान और दूसरी है भारतीय दंड संहिता। तो आइए हम पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की। दोस्तों, भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि राज्य के अधिकार क्या हैं और राज्य के कर्तव्य क्या हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि राज्य क्या है। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार, भारत संघ या राज्य सरकार, प्रदेश शासन, जिस भी प्रदेश में आप निवास करते हैं, इसको हम राज्य कहते हैं। तो राज्य के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में ये बताया गया है कि भारत में रहने वाले नागरिकों के अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। यदि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है या उस अधिकार की परिधि के बाहर जाके कोई कार्य करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, ये भी आईपीसी में बताया गया है। आईपीसी के अंतर्गत अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग धाराओं का प्रावधान किया गया है और अलग अलग धाराओं के सिद्ध हो जाने पे अलग अलग सजाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें जुर्माना, जेल की सजा या दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय दंड संहिता क्या है, दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अब अगले सप्ताह आने वाले वीडियोज़ में हम भारतीय दंड संहिता की कुछ विशेष धाराओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उनके अंतर्गत एफआईआर किस प्रकार से दर्ज की जाती है और उनके सिद्ध हो जाने पे सज़ा का क्या प्रावधान है। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं।